बुद्धिमान उरांव का मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको ठहराया जाएगा जिम्मेदार। इस बुद्धिमान उरांव जो है वो अकेले व्यक्ति थे जो घर में कमाते थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि में संलिप्त हैं, कृषि से ही उनकी आजीविका चलती है। और भारत के साथ में झारखंड भी हमारा जो है, ज़्यादातर लोग झारखंड के वो किसान हैं, मजदूर हैं। ज़्यादातर लोग खेती में ही निर्भर करते हैं और किसानी करते हैं। जब भारत में किसान सुबह उठता है तो वो कहीं और नहीं, कुछ और नहीं करता है, वो सीधे अपने खेतों की ओर जाता है अपनी फसलों को देखने के लिए या खेतों में काम करने के लिए। ऐसे ही एक किसान है नवाडी गांव के, जो कुगांव पंचायत पड़ता है, घाघरा प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, गुमला जिला पड़ता है। झारखंड के एक किसान थे जिन्होंने सुबह उठा, अपने बैलों को घर से निकाला, कंधे पे हल डाला और निकल पड़े अपने खेतों की ओर, क्योंकि उनको अपने खेतों में जाके फसल की बुआई करनी थी, हल चलाना था। इसलिए उन्होंने अपने बैलों को निकाला और खेतों की ओर चल पड़े। उनको क्या मालूम था कि कुछ दूर चलते ही घर के कुछ दूरी पर ही उनका मौत उनका इंतजार कर रही है। उनको ये मालूम नहीं था और वो अपने बैलों को लेके खेतों की ओर चल पड़े। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उनके साथ में उनके जो 2 बैल थे वो भी मृत दिख रहे हैं और उनको भी आप देख रहे हैं, उनको कंबल में ढका गया है, उनका भी मृत्यु हो गया। हम आपको बता दें कि ये मृत्यु कैसे हुआ। ये मृत्यु हुआ बिजली के नंगी तारों से। पिछले दिन आंधी पानी आया, बहुत जोरों से बारिश हुई इस गांव में, खूब जोर हवाएं चली और जो बिजली का तार है वो सड़कों पे गिर गया था। किसी को मालूम नहीं था कि ये जो तार है वो सड़कों पे गिरा हुआ है। और जब बुद्धिमान उरांव जा रहे थे बैलों को लेके, तो बुद्धिमान उरांव और उनके साथ उनके जो बैल हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए और बैलों के साथ में बुद्धिमान उरांव को भी अपना प्राण गंवाना पड़ा। आप देख रहे हैं जैसा वीडियो में, दोनों बैल पड़े हैं, उनके बगल में ही बुद्धिमान उरांव को भी रखा गया है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत का एक किसान, झारखंड का एक किसान जो अपने खेतों की ओर जा रहा था, अपने खेत में काम करने के लिए अपने बैलों को ले जा रहा था, उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जब इतनी हवाएं चली, इतना पानी आया, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिजली को काटना चाहिए था, लाइन को काटना चाहिए था। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि यदि थोड़ा सा पानी आता है, थोड़ा सा आंधी चलता है तो घंटों बिजली काट दी जाती है। दिन भर बिजली नहीं आती है, 24 घंटा, 2 दिन 3 दिन तक बिजली नहीं आती है। लेकिन यहाँ इतनी जोरों की बारिश हुई, हवाएं चली, लेकिन बिजली नहीं काटा गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? बुद्धिमान उरांव का मौत का जिम्मेदार कौन है? किसको ठहराया जाएगा जिम्मेदार? इसके लिए आखिर जवाबदेह कौन है? क्या होगा कि कोई अपना जो किसान है अपना प्राण गंवा देता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं, खास करके किसानों के लिए उसका सबसे बड़ा जो धन होता है खेत के बाद उसका बैल ही होता है, और वो अपना बैल भी खो चुके हैं, अपना प्राण तो गंवाए ही। और उनके पास में आप देख रहे हैं उनकी जो पत्नी है, उनके घर वाले हैं, वो बैठ के विलाप कर रहे हैं कि अब आगे क्या। क्योंकि बुद्धिमान उरांव जो है वो अकेले व्यक्ति थे जो घर में कमाते थे। उनकी 2 पुत्री हैं, एक पुत्र है और उनकी पत्नी है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब बुद्धिमान उरांव का जो परिवार है वो कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो परिवार है, जिन्होंने अपना 2 बेटी, 1 बेटा है, जिन्होंने अपने पिता खोया, एक पत्नी है जो अपने पति को खोए हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा? आपको बता दें कि ये अब अनाथ हो चुके हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा? और इसके लिए, इनकी मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बिजली विभाग है इसके लिए जिम्मेदार, जो पानी आने, आंधी आने के बावजूद लाइन नहीं काटा? और क्या वो लोग बिजली विभाग के हैं जिम्मेदार इसके लिए, जिन्होंने जो वायर लगाते हैं तो अच्छी तरीके से नहीं लगाए, कि थोड़ी सी आंधी पानी आई और वो तार जो है वो गिर गया? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
और बुद्धिमान उरांव जो है वो तो अब चले गए हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि उनका परिवार का क्या होगा, उनके जो बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि घर में कमाने वाले, घर चलाने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो बुद्धिमान उरांव। उन्होंने अपना प्राण गंवाया है और जो किसान के लिए सबसे बड़ा जो धन होता है बैल, वो भी उन्होंने गंवाए। और आप देख रहे हैं कि परिवार अब अनाथ हो चुका है। मेन सवाल यही है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।